मेरा एक सवाल बनता जी। है कि क्या जो मौजूदा सरकार है वो इतनी शर्म दिखा रही है कि जनता के वोट से चुनकर आए हैं, ये वैधता के साथ दिखे, उसमें कुछ दम दिखे। यहाँ तो अब पूरी तरह से शर्म लिहाज छोड़कर पूरी मशीनरी को, पूरी चुनाव प्रणाली को और एसआईआर जिस तरह से हो रहा है, इस तरह से बनाया जा रहा है कि आप कुछ भी सोचते रहो, हमें इसकी परवाह नहीं, हम तो चुनाव जीतेंगे किसी भी तरह से। दो दायरे हैं मुकेश जी। एक दायरा है जिसमें आप और मैं जीते हैं, जिसमें हम रोज देख रहे हैं कि चुनाव आयोग क्या काम कर रहा है। हम रोज देख रहे हैं कि हर छोटे बड़े फैसले कैसे चुनाव बीजेपी के साथ एक जुगलबंदी में हो रहे हैं। जहां हम रोज देख रहे हैं कि अब चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव में क्या हो गया, अब उत्तर प्रदेश के चुनाव में क्या हुआ था, रामपुर में हम देख रहे हैं। सामान्य व्यक्ति उस दायरे में नहीं है। सामान्य व्यक्ति दूर से देखता है कि कुल मिलाकर ठीक है कि नहीं। बीजेपी को पहले दायरे का कोई शर्म लिहाज नहीं है, दूसरे की चिंता है। क्योंकि जिस दिन दूसरे दायरे में ये बात आ गई कि भाई ये तो एकदम हेराफेरी करके जीत रहे हैं, भाई चुनाव आयोग तो कोई काम का नहीं है, उस दिन इनका निजाम कायम नहीं रहेगा। ये मैं विश्वास से कहता हूं। आज भी इस देश में लोकतंत्र की इतनी एक, जैसे मैंने कहा ना, जायका, लोगों की जुबान पे जायका है कि हाँ, हम जिसको चाहे कान पकड़ के उतार सकते हैं। ये रशिया नहीं है, ये जर्मनी नहीं है 20वीं शताब्दी का, जहां आप जो मर्जी कर लीजिए। या रशिया जहां लोगों को 100 साल से है ही नहीं कि भाई हमने कभी चुना ही नहीं। यहाँ चुना है लोगों ने, बड़ों बड़ों का कान पकड़ के उतारा है। और आज भी मुकेश जी, मैं जाता हूँ, लोग पहचान लेते हैं कभी कभार, तो एक बार नहीं, मेरे साथ ये कम से कम 5-10 बार ये वाकया हो चुका है। कोई ले जाता है, कहता भाई साहब वैसे देखिए मैं संघ परिवार से हूँ, देखिए मेरे परिवार में लोग हैं, आप बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं, आप वो ये है इत्यादि, तो मैं सोचा मैं आपसे बात कर लूँ। मगर योगेश जी, थोड़ा ऑपोजिशन को मजबूत कीजिए ना, ये क्या हो रहा है इस देश में। ये आरएसएस के लोग कहते हैं। अब ये मैं आरएसएस की तारीफ में नहीं कह रहा हूँ, ये आरएसएस के होने के कारण नहीं कर रहे हैं, आरएसएस के होने के बावजूद कह रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस देश का जो संस्कार है, ये जो 70 साल का जायका है, वो हर एक की जुबान पे है। ये मजबूरी है बीजेपी की। इस शर्म लिहाज से ये शर्म लिहाज नहीं है, ये एक राजनीतिक, न्यूनतम राजनीतिक वैधता बनाए रखने की मजबूरी है। लेकिन जिस दूसरे दायरे की बात आप कर रहे हैं, उसको तो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया, आरएसएस का अपना जो तंत्र है, वो खबर उस तक पहुंचने ही नहीं देता है। बस वही दिक्कत है। दिक्कत वही है इस देश में कि ये बात आम लोगों तक पहुंचे कैसे। सारा मीडिया इनके कब्जे में है, सारा बात बनाना। और हमारा ऑपोजिशन, ये भी कहना चाहिए, हमारा ऑपोजिशन भी बहुत कमजोर है। मतलब जितना वो कर सकता है वो भी नहीं कर पाता है हमारे देश का ऑपोजिशन। ये सब दिक्कत है। मगर एक मेरी आस्था है, वैसे मैं बहुत आस्थावान आदमी हूं नहीं मंदिर मस्जिद के मामले में, लेकिन मेरी एक आस्था है, इस देश की जनता जिस इबारत को पढ़ नहीं सकती उसे सूंघ लेती है। इमरजेंसी में क्या हुआ था, मेरी आंखों के सामने देखा हुआ किस्सा है। या बोफोर्स के समय पे क्या हुआ था, लोगों को डिटेल्स पता नहीं थे। इमरजेंसी में क्या हुआ, कैसे पार्लियामेंट के साथ वो किया गया, कैसे संविधान को तोड़ा गया, लोगों को ये सब ज्यादा चीजें समझ नहीं आती। मगर कुल मिला के वो सूंघ सकते थे कि कुछ गड़बड़ है, कुछ ज्यादती हो रही है, ये तो ठीक नहीं है। जब ये हो जाता है, और मेरी अपनी समझ है कि मोदी सरकार अब उसके नजदीक पहुंच रही है, जहां वो छोटा सा व्यापारी जो पीढ़ियों से, जनसंघ के जमाने से इनको वोट दे रहा है, वो भी कहता है भाई साहब कुछ गड़बड़ हो रहा है, आप लोग कुछ करो ना। वो भी कहता है, जो व्यक्ति 3 साल पहले व्हाट्सएप ग्रुप पे आपसे झगड़ लेता था, आपको मतलब बिल्कुल अनर्गल किस्म की गालियां देना शुरू कर देता था, वो व्यक्ति भी कहता है नहीं जी कुछ देखिए, थोड़ा तो अति हो रही है। तो ये जो है, लोकतंत्र की बारीक इबारत को पढ़े बगैर लोकतंत्र की कमी को सूंघ लेना, ये क्षमता हिंदुस्तान की पब्लिक की खत्म नहीं हुई है। इसलिए मैं अपने दोस्तों से बार बार कहता हूं, उन्होंने कहा मिले थे फिर अभी कुछ दोस्त, कि कुछ होगा कि नहीं, पब्लिक कभी खड़ी होगी कि नहीं।
मैंने कहा सवाल ये नहीं है कि पब्लिक इस देश में कभी खड़ी होगी कि नहीं, सवाल सिर्फ ये है कि जिस दिन पब्लिक खड़ी होगी कहीं हम तो नहीं बैठ जाएंगे तब तक। बस ये हमारी चुनौती है, उस दिन तक खड़े रहना जिस दिन तक इस देश की पब्लिक खड़ी ना हो। और खड़ी होगी, और जिस दिन खड़ी होगी मुकेश जी, पर खच्चे उड़ जाएंगे इन लोगों के, ताश के महल की तरह गिर जाएंगे। हिम्मत नहीं है आज भी इस देश में, आज भी आजादी के आंदोलन का संस्कार है, आज भी इस देश में सब कुछ है। जो आंदोलन करते हैं घर वाले गाली भी दे देते हैं, लेकिन बाद में थोड़ा गर्व भी महसूस करते हैं कि हमारे लोगों ने ये किया। ये संस्कार अभी खत्म नहीं हुआ है। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.